भाई
पंचायत बढ़िया के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारी ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूका विश्वे वेदाताक्षरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ददातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु केशवाय नमः हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु गोविंदाय नमः हरि ओम विष्णु गंगा माघवाय नमः विष्णु पुंडरीकाक्षं पुनातु ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वा संगतोपि वाय समरे पुंडरीकाक्षं स्वाय ओम देवस्वाता पुरुषस्ता व्यंगस्ता प्रतिक्रियाणामि ओम सुहेन बद्धोबली राजा दान केन्द्रो मा अवदनामि रक्षे माचलमाचलम कर्कट राशि स्थे भास्के शुक्ला पक्षे महाफनि पुण्य सुपुण्या पुण्यां कोशल गोत्रस्या श्री पवन मुखाक्षेप दंतस्या कपलोकस्कणकालं गोत्रस्या विक्तो विघ्नासो विघितानि नामानि आपते चिवयाति विद्यारंभे विवाहे चे परवेशे निर्गमय तथा संग्रामे संकटे च निजायते शुक्लांबर मंदी विद्याम हिर्यातो जनार्दना यत्रि योगेश वैष्णुपातो धनधरा तत्र श्री विजय भूतर तरवाणी देवादि संतना सिद्धि ब्राह्मे संतनार्दना ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम मनोजूत्र जुस्ता माजस्या बृहस्पति यज्ञं तन्नो त्वाशतेन यदिते सबगुं गणपतेन मा बुम्पुनानायन मंडलजेस्ता देवता विहनवा जीव से जीवादानं दूरवासं समरेप्यामि नमः ओम विनायक मा पुण्य सर्देन नमस्कृता मा विघ्न कुर्मै देव रिद्धि सिद्धि सहिता गणपतेन मा या गच्छातिष्ठित्या मा यह पंचोपचारिणी नमः पुष्पं समरेप्यामि नमः नैवेद्य बल दक्षिणां समर्पयामि नमः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नुकुर्मै देवेन्द्री मोली मंदार हठुर्मा चरणां वज्रेण वह गणपते नमः पूजतोषि चमस्वं सूर्यजे ओम ओम तत्तवायामि ब्रह्मणा वन्दे मानयात् मानो हविरवि गन्धं समर्पयामि नमः गन्धं समर्पयामि नमः ओम दे द्रव्याय नमः ओम दे द्रव्याय नमः श्री पालवले नमः तत्पुरुषनगरा देवता प्रीते नमः तानाम गोत्राय सर्वप्रणान संकल्प कल्याण जी ओम अद्य वर्तमान मासे श्रावण मासे कृतराशि नाम परम देवस्य शस्त्रिकस्य सब परिवार को पौरव जंजन मंत्रो पार्थिव कायक वाचक मानसिक प्रविद्ध भाव से आर्थ दे आरोग्यार्थ अल्प मृत्यु नाश नग्राभ्यो फल बलिदान निस्वार्थ हो पशुपालन शेषनाथ मैडम जी इस साइड हमारी ग्राम पंचायत बढ़िया के 3 रोड का शिलान्यास संपूर्ण हो चुका है। मैं जनता से अनुरोध करता हूं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और देना दूध निकल ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। मेरा जनता से अनुरोध है कि वो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। क्या बोल
जमा सदन के माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी, उनके साथ आए हुए भाजपा बाकी पंचायतों से आए हुए प्रधान विचार आप लोगों के सामने रूबरू करें। आदरणीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र चंबा श्री पवन नैयर जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलिमा कुमारी जी, पंचायत समिति अध्यक्षा श्रीमती गिलमा देवी जी, पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीन सर, आईपीएच विभाग और इलेक्ट्रिसिटी विभाग से आए हुए एसडीओज और जेई सर और अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारी गण का और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अपनी और अपनी पंचायत की ओर से यहाँ पर आने के लिए हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी पंचायत में विधायक महोदय जी ने 3 सड़कों का जो है शिलान्यास किया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि किसी पंचायत में एक साथ 3 सड़कों का जो शिलान्यास है वो एक साथ किया गया है, जिनमें से एक सड़क का कार्य जो है वो प्रगति पर है और अन्य 2 का शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही विधायक जी के प्रयासों से हमारे करिया भड़िया पुल का जो निर्माण कार्य है वो भी चल रहा है। हम आशा करते हैं कि विधायक महोदय इसी तरह से पंचायत में विकास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करते रहेंगे। हम अपनी पंचायत की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे क्षेत्र की प्रगति के लिए इतना प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त मैं अपनी पंचायत की कुछ अन्य मांगों को भी विधायक महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि विधायक जी इन मांगों पर भी गौर अवश्य करेंगे। इसमें से सबसे पहले है जो हमारी पंचायत का गांव भड़िया है वहां तक सड़क को पहुंचना। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो मेन रोड जनोटा से गांव भड़िया तक बस योग्य सड़क का निर्माण किया जाए। इसके साथ जो हमारा गांव है बेली, भानिया और भ्याटा, वहाँ के लोगों की एक सबसे मेन जो समस्या है वो है पानी की समस्या। वहाँ के लोग मजबूर हैं गंदे नाले का पानी पीने के लिए। हम चाहते हैं कि उनकी जो सालों से ये समस्या चली आ रही है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए और वहाँ पर जो पाइपलाइन का कार्य है उसे सुचारू रूप से किया जाए। दूसरा जो पाइपलाइन का कार्य है वो है छो से लेकर गाँव भड़िया, डुमनेड़ और ठेठ की पाइपलाइन बदलने का कार्य। वो पाइपलाइन बहुत ही पुरानी है और काफी समय से पड़ी हुई है, जिसको जंग लग चुका है और जब भी पानी का प्रेशर ज्यादा आता है तो उनमें ब्लॉकेज हो जाती है और पानी की जो समस्या है वो बनी रहती है। हम चाहते हैं कि उस पाइपलाइन को बदलने का कार्य भी जल्द से जल्द किया जाए। इसके बाद जो रुजेरा से बैली, भानिया, भ्याटा के लिए एक सड़क का कार्य शुरू किया गया है, हम उसके लिए भी विधायक जी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्य बंद पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस कार्य के बंद होने की जो समस्या है उसका पता लगाया जाए और उस कार्य को दोबारा से जो है वो शुरू किया जाए। हमारी पंचायत का एक गांव मुकरैनी है, बाकी गांव तो जो है वो सड़क से जुड़ जाएंगे, लेकिन मुकरैनी गांव जो है वो सड़क से छूट रहा है। हम चाहते हैं कि जो भड़िया से बड़ी सड़क निर्माण हो रहा है वो बड़ी से लेकर मुकरैनी तक उसको जोड़ा जाए ताकि मुकरैनी के लोग भी सड़क का जो फायदा ले सके। इसके अलावा एक जो है समस्या ये है कि यहाँ के लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको जब कोई शादी या कोई फंक्शन करना होता है तो उन्हें पारकरिया में जाकर पैलेस बुक करवाने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत में एक सामुदायिक भवन या जंजघर जो है उसका निर्माण किया जाए ताकि यहाँ के लोग जो है वो कम मूल्य पर अपने जो फंक्शन होते हैं उन्हें संपन्न कर सकें। इसके अलावा जो हमारे 2 वार्ड हैं बैली और मड़ा, वहाँ पर हमें स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि उन्हें पूरा किया जाए। एक जो मांग है वो ये है कि इस स्कूल जो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसका जो ये असेंबली ग्राउंड है ये बहुत छोटा है, तो इसको जो है वो बड़ा करने पर भी ध्यान दिया जाए और इसे एक्सटेंड किया जाए।
हमें पूरी उम्मीद है कि मान्यवर विधायक महोदय जी हमारी मांगों को पूरा करेंगे और हमारी पंचायत के विकास में मदद करेंगे। धन्यवाद। अब मैं बीडीसी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा सम्मानित करने का जो कार्यक्रम था वो भी मेरा जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम कुमारी जी से अनुरोध है कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि, निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। श्रीमती नीलम कुमारी जी हमारे विधायक महोदय को टोपी और शाल पहनाकर सम्मानित करते हुए श्रीमती मनीषा जी से श्रीमती नीलम कुमारी जी को सम्मानित करें। हमारी प्रधान श्रीमती मनीषा जी हमारी जिला परिषद अध्यक्षा जी को सम्मानित करते हुए धन्यवाद। अब मेरा अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी को सम्मानित करें। जी हमारे जिला के अध्यक्ष जी को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। श्री मोहन सिंह जी पीडीसी अध्यक्षा श्रीमती गिरमा देवी जी को सम्मानित करते हुए धन्यवाद सर। श्रीमती मनीषा जी एक्सिन पीडब्ल्यूडी जी को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों के साथ आगे का कार्यक्रम जारी रखते हुए मैं बीडीसी अध्यक्षा श्रीमती गिरमा देवी जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने विचार और समस्या का माननीय सदर विधायक श्री पवन नेहर जी और चंबा के मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी और जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम कुमारी जी और हमारी पंचायत की प्रधान मनीषा कुमारी जी और पीडब्ल्यू विभाग से आए हुए हमारे एक्सीन साहब जी और सभी सदस्यगण, मैं सदर विधायक पवन नेहर जी से भड़िया कोठियाने में स्वागत करती हूँ और जन संपर्क अभियान के तहत हमारी पंचायत ग्राम पंचायत भड़िया कोठी आए हैं। जब से सदर विधायक श्री पवन नेहर जी चंबा के विधायक बने हैं तब से चंबा जिला में विधानसभा में विकास की बाढ़ आ गई है। सबसे पहला काम मेरा सर ये है, ये हमारी सड़क, हमारी ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है सड़क की। जब हम लोग निर्माण विभाग के कार्यालय में भी बात की, उन्होंने बताया कि 15 या 16 परिवारों की भूमि सड़क निर्माण में आ रही है। इसी वजह के कारण आपकी सड़क का काम रुका हुआ है। दूसरी समस्या मेरी सर जी बिजली की है, जो कि जब भी हमारी पंचायत जड़करी में बारिश होती है तब हवा चलती है, तब हमारी बिजली कट जाती है और सारी तारें टूट जाती हैं। कई दिनों से बिजली नहीं आती और लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। जड़करी पंचायत के मैं चाहती हूँ जड़करी पंचायत में फोरमैन रखा जाए ताकि लोगों को बिजली की समस्या खत्म हो जाए। तीसरी समस्या बघैर में मिडिल स्कूल है, उसे हाई स्कूल कर दिया जाए ताकि बच्चे हमारे बच्चों को पढ़ाई कर सकें और अच्छी शिक्षा मिल सके।
और आखिरी समस्या सर, हमारी हुरेड स्कूल 1962 में प्राइमरी स्कूल था, आज भी वो प्राइमरी स्कूल ही है। और सर मैं चाहती हूँ कि हुरेड का स्कूल मिडिल स्कूल किया जाए ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे को दूर ना जाना पड़े और हमारे छोटे छोटे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं ज़्यादा न कहती हुई अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। अब मैं जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम कुमारी जी से अनुरोध करूंगा। लेने दो नावे आसमां, कल ये पतवार बहे ना बहे। खेलेने दो नावे आसमां, कल ये पतवार बहे ना बहे। जीवन सरिता की नदियों में कल ये धार बहे ना बहे। पुष्प चढ़ा अमृत चरणों में, मांगे मातृभूमि से वचन। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, हम दिन चार रहे ना रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, चंबा मंडल अध्यक्ष श्री विनोद ठाकुर जी, मंडल सचिव श्री संजीव सूरी जी, लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता श्री जीत सिंह ठाकुर जी, सहायक अभियंता श्री मीत सिंह जी, व समस्त PWD अधिकारी गण, साथ ही मंच पर विराजमान BDC अध्यक्षा गिलमा जी, समस्त जनप्रतिनिधि मंडल, अन्य विभागों के अधिकारी गण, स्थानीय पंचायतों से आए ग्रामीण व सभागार में उपस्थित साथियों, मैं समस्त खड़िया पंचायत की तरफ से, सभी पंचायत वासियों की तरफ से आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिल की गहराइयों से नमन है मेरा युवा देश के वासियों को। जैसा कि विदित है, आज का जो दिन है वो हमारी पंचायत के लिए, ना केवल भड़िया के लिए बल्कि मैं तो कहूँगी पूरा जिला के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना चाहूँगी कि क्यों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज चंबा में ये इतिहास रचा गया है कि पहली बार तीन सड़कों का जो वो एक साथ उद्घाटन किया जा रहा है, तो काबिल तारीफ है, ये तालियां होनी चाहिए। शिलान्यास होने जा रहा है, क्षमा चाहूंगी। अब जैसा कि इससे पहले भी कई सरकारें आई हैं, उन्होंने भी प्रयास किए हैं, उनकी भी हम सराहना करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो हमारी सरकार में श्री पवन नैयर जी के प्रयासों से ही सामने आए हैं। ये इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब लोगों की बात करना चाहूंगी मैं, जैसे सभी की जो डिमांड्स हैं वो एक साथ पूरी नहीं की जा सकती हैं, आप भी ये अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ भगवान सभी की इच्छाओं को एक साथ पूरी नहीं कर सकते, हम तो इंसान हैं, लेकिन फिर भी जो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य आज तक अनदेखे किए गए। अब जब मैंने जिला परिषद अध्यक्षा का कार्यभार संभाला था, सबसे पहला प्रण किया था कि चंबा को जो है वो चंबा से जो एक टैग लगा है चंबा पे बैकवर्ड का, वो हटाना है। लेकिन उससे पहले मेरे जहन में ये बात आई कि जो मेरी पंचायत है, ग्राम पंचायत भड़िया, उसको भी बैकवर्ड का टैग लगा है, क्यों ना पहले वही हटाया जाए। साथ में जटकरी पंचायत है हमारी, यहाँ के भी निवासी या यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पधारे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, सभी को पता है समस्याएं हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान भी तो है। और यदि भाजपा सरकार है, यदि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यदि श्री जयराम ठाकुर जी हैं, श्री पवन नैयर जी हैं, तो हर समस्या का समाधान जो है वो पॉसिबल है। हर समस्या का समाधान हमारी सरकार करेगी, ये मैं विधायक जी की तरफ से आपको आश्वस्त करती हूँ इस मंच के माध्यम से, कि जो भी समस्याएं हैं उनको जो है वो एक एक करके ठीक करने की, सुधारने की या सोल्व करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, आगे भी यूं ही की जाएगी।
आप जितने कार्य हो चुके हैं, सबसे पहले मैं 2-3 जब पहले भी मीटिंग्स में अटेंड की है मैंने, वहाँ मेरी यही जो थी लोगों से अपील थी, रिक्वेस्ट थी कि जो कार्य हो चुके हैं कम से कम उनकी सराहना करके तो देखें आप एक बार। हमारा जो मनोबल है वो बढ़ेगा। हमारे जो अधिकारी हैं, बात की जाए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, आईपीएच की या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, ये ऐसे विभाग हैं जो दिन रात आपकी सेवा में जो है वो तत्पर है। सबसे ज्यादा डिमांड्स इन्हीं की हैं और खेत के साथ कहना पड़ रहा है, सभी से ज्यादा जो शिकायतें लोगों को इन्हीं विभागों से रहती हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इंसान हैं, जितना पॉसिबल है कार्य कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपके समक्ष उन कार्यों को रखना चाहूंगी जो अभी तक हुए हैं हमारी सरकार में। जो हमारे जब भी मैंने जो विभाग यहाँ पर जिनका मैंने जिक्र किया आपसे, उन विभागों की सहायता से या फिर हमारे माननीय जो विधायक जी हैं उनके सहयोग से, उनके प्रयासों से जो कार्य चंबा में अभी किए गए हैं, थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी ताकि आपके माध्यम से घर घर ये संदेश पहुंचे कि भाजपा सरकार जो है, जिनको लगता है कि कुछ नहीं कर रही है, उनको थोड़ा पता चले कि क्या क्या कार्य जो है वो हो रहे हैं। बात की जाए किसी भी एरिया की, यदि हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। आप ज्यादा दूर ना जाओ, फैमिली में ही आप देख सकते हैं कि कई बार हम एक प्लान करते हैं कि इन फ्यूचर हम इस तरीके से कमरे बनाएंगे, इस तरीके से घर बनाएंगे, ये चीजें नहीं है वो लाएंगे। मंथली जितनी आपकी इनकम हो पाती है उस हिसाब से जो जो प्रायोरिटी है वो आप फाइंड आउट करते हैं, सारे के सारे वो काम आप भी नहीं कर पाते हैं। इस बात से सहमत है या नहीं? एक साथ जो है सारे कार्य नहीं हो पाते हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि ये कार्य हम करेंगे, बाकी जो कार्य एक दिन में या एक महीने में, एक हफ्ते में संभव नहीं हो पाते हैं, छूट जाते हैं। आप नेक्स्ट प्लान करते हैं कि हाँ, वैसे ही हमारी सरकार ने कई कार्य जो है वो किए हैं, कई कार्य आगे प्लानिंग में है। यदि आप साथ देंगे, अभी मिशन रिपीट में आप हमारी मदद करेंगे, भाजपा को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, तो विकास जो है वो संभव है। जिसकी गहराइयों से मैं कहना चाहूंगी विकास संभव है, लेकिन आपको थोड़ा विश्वास बनाए रखना है हमारी सरकार पे और कोसने की बजाय थोड़ा आपने प्रशंसा करनी है थोड़ा सा। फिर देखिए हमारा मनोबल कि हम किस तरह से जो वो विकास को अंजाम देते हैं। बात की जाए डेवलपमेंट की, हेल्थ, एजुकेशन, ये मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हेल्थ पे हमारे माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी के प्रयासों से चंबा में MRI मशीन्स, CT स्कैन जो मशीन्स हैं, उनका जो है वो यहाँ पर मतलब एक उपलब्धि जो है वो पॉसिबल हुई है, जो इससे पहले कभी नहीं किया गया। अब कोविड तो एक तरफ से देखा जाए, कोविड की वजह से बहुत जो है लोगों को हानि हुई है, नुकसान हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही जो कितना कम समय था हमारे पास, हमारी सरकार के पास, हमारे विधायक के पास, लेकिन विधायक महोदय ने दिन रात एक करके एक एक फाइल उठाकर बार बार शिमला जाकर अधिकारियों से संपर्क कर, मंत्रीगण से संपर्क कर और श्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से, श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो है ये कार्य को जो है वो अंजाम दिया है। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो चंबा में अभी देखिए मतलब स्थापित किया गया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए आपको फ्री में वैक्सीनेशन हुई है, इस बात का आपको ज्ञान है? जो इंजेक्शन है वो कहाँ से आए? फ्री में सरकार इतने सारे लोगों को, दूसरे नंबर पर है चीन के बाद, तो इतने सारे लोगों को इंजेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाना, वैक्सीनेशन का ये सभी को बचाने का मतलब एक जो प्रयास है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे कार्य थोड़ा आप ध्यान में लाएं, जो कार्य किए गए थोड़ा उनको फोकस रखिए। अब जैसे खेतों में होता है, जब आदमी जैसे बोले की कणक करी भाई कणक जी की दाल की काली, पूरी कणक थोड़ी काली होती। अब वैसे ठीक है, बिल्कुल बरसात नहीं होगी तो इसमें बोले भी नहीं है। जो कार्य हम नहीं है, जो अच्छे प्रयास है उनको भी आप एक बार में फिर से हुआ है कि किसी के खाते में डायरेक्ट पैसे बढ़े हैं, किसानों को डायरेक्ट आप लोगों के खाते में जो पैसे गए हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है? पहली बार, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। महिलाओं को जब भी डिलीवरी होती है उनको किट दी जाती है फ्री में, 6-6 हज़ार उनको दिए जा रहे हैं। तो इतना कुछ जो है वो देखिए हो रहा है। अब कुछ खामियां सब में होती है, हमें भी होगी। आप हमको दिए गए सुझाव होंगे, हमारी कोशिश रहेगी इस मंच के माध्यम से। अब जैसे कि डिमांड हमारे प्रधान जी ने, हमारे BDC चेयरमैन जी ने डिमांड्स की लंबी मतलब लिस्ट होती है, आप लोगों की हर जो समस्या थी उन्होंने अभी तक से कोशिश की है निदान किया जाए। अब एक हेल्पलाइन चंबा में शुरू की गई है,
जिसमें एकदम से ऑन द स्पॉट जैसे उनको इंटीमेट करते हैं, उनको पता चलता है, वैसे ही समस्या का जो है वो समाधान हो जाता है। तो ज्यादा ना कहते हुए एक मैं छोटी सी मैं कहानी यहाँ पर रखना चाहूंगी और उसी के साथ अपने विचारों को जो है डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर को कहा गया कि भाई आपने ऐसे करना है डॉक्टर साहब कि ये जो लोग हैं इनका शराब पीने की जो आदत है वो छूट जाए, कुछ इस तरीके की दवाई दो आप। आप डॉक्टर परेशान किए, ऐसी कौन सी दवाई दूं? और शराब पीने की आदत है, मैं कौन सी दवाई दूं ऐसी कि जिससे शराब पीना लोग बंद करें? डॉक्टर ने कहा मैं कुछ ऐसा डेमो करके बता बड़े। एक में पानी डाला गया भर के, एक में डाली गई शराब। पानी वाले बर्तन में केंचुए जानते हैं ना आप, सुड़गोए केंचुए, वो डाले गए और दूसरे वाले बर्तन में भी वही केंचुए डाले गए। अब पानी वाले केंचुए को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, शराब वाले केंचुओं का एकदम से विस्फोट हो गया, फट गए, वो बर्तन ही फट गया वो शीशे का। अब डॉक्टर साहब ने बोला हाँ वही क्या समझे आप? ऐसे ही लोग बैठे थे, पीछे से एक आदमी उठकर बोलता है कि देखो शराब पीने से देखो पेट के कीड़े मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना मैं यहाँ पर भाषण दे के जाऊँ, पीछे से फिर उस तरीके से मेरे को फीडबैक मिले, वो अच्छा नहीं, एक मैसेज होगा। अब सड़कों का काम लगा है, आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। देखिए हम सड़कें अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, जमीन भी यही रह जाएगी, सब कुछ यही रह जाएगा। आप लोग देखिए मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। आपने जो समस्याएं देखी है, हर माँ बाप का यही सपना होता है कि बेचारे वो लोग दिहाड़ीदार, मतलब आप सोच सकते हैं सड़कें भी चाहिए, उसके लिए जमीन भी थोड़ी सी आपको देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोद के बना पाएंगे उस पर। जब जमीन नहीं होगी तो देखिए हवा में तो पॉसिबल नहीं है रोड बनाना। बाकी क्षमा चाहूंगी, बताया आपने मुझे वोट दिया है, स्पोर्ट के एक नया चेहरा था, मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं ये सारे बात संभाल पाऊंगी। तो अब बात है, कोई भी समस्या आपसे कांटेक्ट करें, सबसे मिले, हमारे प्रधान जी से अब अच्छे मतलब देखिए कितना देश का प्यार भारत माता की जय भारत जय माता। मंच पर विराजमान चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष बड़े भाई जसवीर नागपाल जी, जिला परिषद की अध्यक्षा बहन नीलम जी, बीडीसी की अध्यक्षा श्रीमती गिलमा देवी जी, प्रधान बढ़िया श्रीमती मनीषा ठाकुर जी, उप प्रधान मोहन सिंह जी, समस्त वार्ड पंच प्रधान बसोधन रोड़िया राम जी, प्रधान साज कुलदीप भारद्वाज जी, उप प्रधान जटकरी विक्रम सिंह जी, उप प्रधान मंगला सुधीर जी, पूर्व में रहे आपके एरिया से बीडीसी के पूर्व चेयरमैन रोशन जी, मंडल के महामंत्री संजीव सूरी जी, डॉक्टर पुरी जी, मनिंदर पुरी जी, गोपाल जी, युगेंद्र शर्मा जी, बलदेव जी, प्रकाश जी, पीडब्ल्यूडी विभाग से जीत सिंह ठाकुर जी, एसडीओ महाजन जी, मीर जी, प्रिंसिपल भाग सिंह जी, एसडीओ आईपीएच जितेंद्र शर्मा जी, फॉरेस्ट विभाग से आए बीओ साहब और उनका समस्त स्टाफ, ग्राम केंद्र के प्रमुख रोशन जी, बूथ अध्यक्ष मोहन सिंह जी, बूथ पालक दीपक जी और बीएलए राजकुमार जी, प्रेस के बंधु व बढ़िया जटकरी पंचायत की समस्त जनता, आप सभी का मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी है और जब से हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र की कमान आदरणीय पवन नैयर जी के हाथ में आप लोगों ने दी है, तब से आप लोग देख रहे हैं कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन नैयर साहब किसी ना किसी पंचायत में जा करके सड़क का शिलान्यास नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आज आपकी जो ये 3 सड़कें जो आपकी सबसे पुरानी मांग थी, आज ये पूर्ण हुई हैं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी चंबा मंडल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये सारा जो आपका काम हुआ है नैयर साहब की परिश्रम से हुआ है। अभी जब भी ये शिमला से चलते हैं तो ये फ़ोन कर देते हैं कि मेरे इतने दिन चंबा में रहना है, मैंने और पर डे का मेरा प्रोग्राम बनाइए। हम प्रतिदिन जो है वो हर एक पंचायत में बूथ वाइज जो मीटिंगें कर रहे हैं। कल भी हम लगा पेटी भाड़ा उस साइड गए थे, 8 किलोमीटर पैदल चले हैं और मैं विधायक साहब से इतना हैरान हूँ
कि ये सुबह मेरे को पूछते हैं कि भाई गोडे में दर्द तो नहीं है, जबकि ये चीज़ हमें पूछनी चाहिए इनसे कि आपके गोडे में दर्द है या नहीं है। ये बड़े बड़े नौजवानों की नसें भी इन्होंने जो है वो टाइट कर दी हैं। अब इसके साथ मैं एक्शन PWD जय सिंह ठाकुर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये भी दिन रात जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं। ये जितनी भी सड़कें बन रही है इन्हीं की मेहनत के कारण जो बनाई जा रही हैं। कल वहाँ ऐसे मीटिंग कर रहे थे, एक आदमी आया बेचारा, उसने बोले जी विधायक साहब से मिलना है, पीछे का खड़ा, हम ले गए उसको। उसने बताया कि जी मेरे बेटा वो करंट लगा, वो जड़ा हुआ है, वो घर में बैठा हुआ है। लेकिन साहब ने उसी वक्त उसकी घरवाली को बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर दें, और मेरे को लगता हम निचले दूसरे प्रोग्राम में पहुँचे नहीं थे तब तक तो मुर्गे खाते में जो इन्होंने पैसे डलवा दिए। ये इतने दर्द स्वभाव के लीडर हैं, ऐसा मैंने जिंदगी में आज दिन तक पहले कभी नहीं देखा है। जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है, हर गांव में जा करके जो ये जितने भी काम आपके जो हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहे हैं। जितने भी कार्य जो है वे यहाँ से अधिकारियों से पूछ कर ये बोलते हैं कि आपकी फाइल कहाँ फंसी हुई है, और फाइल के साथ जाना पड़ता है, तब जा करके ये सड़कें और जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं ये हो रहे हैं। जब शिमला जाते हैं तब भी हर डिपार्टमेंट में जा करके जो जिस डिपार्टमेंट के काम है, जो नबार्ड में जैसे 5H की गर्मियों के दिनों में बहुत कंप्लेंट आ रही हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें ये जो हमारी यहाँ से जटकरी से लेकर के मंगला और रिंडा तक पंचायत के लिए इन्होंने 69 करोड़ की स्कीम जो नबार्ड में पहुँचा दी है, जो कि उठाओ पेयजल योजना है। उससे ये सारी जो हमारा ड्राई एरिया है इसमें सभी को आने वाले समय में कोई भी पानी की किल्लत नहीं रहेगी। इसलिए आप सभी लोग इतने धूप में यहाँ इकट्ठे हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री जसवीर नाथ जी से नंबर में एक बार भाजपा, परम आदरणीय चंबा सदर के विधायक श्री पवन नैयर जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम कुमारी जी, BDC चेयरपर्सन श्रीमती गिरमा देवी जी, और मुनिया कोठी की पंचायत की प्रधान श्रीमती मनीषा ठाकुर जी, उप प्रधान मेरे भाई मोहन सिंह जी, प्रधान विशोधन श्री रुड़िया राम जी, प्रधान साच श्री कुलदीप भारद्वाज जी, जटकरी पंचायत के उप प्रधान श्री विक्रम जी, मंगला के उप प्रधान श्री सुधीर कुमार जी, संजीव सूरी जी, मेरे साथ आए हुए डॉक्टर पुरी जी, पूर्व मनिंदर सिंह जी, पूर्व पार्षद गोपाल जी, मेरे भाई योगेंद्र शर्मा जी, मेरे मित्र बब्बी जी, और मेरे पार्टी में मेरे सहयोगी श्री प्रकाश चंद जी, बलदेव जी, और जो ये भाग्य रेखाएं हैं हमारी सड़कें, इसका अपना योगदान देने वाले हमारे डायनामिक एक जो पर्सन है एक्सिन श्री जीत सिंह ठाकुर जी, SDO श्री महाजन जी, मीत जी मेरे भाई, यहाँ के आदर्श जो विद्यालय हैं यहाँ के प्रिंसिपल श्री भाग सिंह जी, SDO IPH जितेंद्र शर्मा जी, और फॉरेस्ट विभाग से आए हुए सभी कर्मचारीगण व अन्य विभाग के कर्मचारीगण, मेरे जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है त्रिदेव, उसमें ग्राम केंद्र के प्रमुख श्री रोशन जी, बूथ अध्यक्ष मेरे भाई मोहन सिंह जी, पालक दीपक जी जो यहाँ अभी मंच को संभाले हुए थे, डिम्पल जी, प्रेस से आए हुए मेरे बंधु हेम सिंह ठाकुर जी और जोगिंदर जी। और इस पंचायत में मैं नया नहीं हूँ, 1984 से मैं लगातार इस गांव में और इस पंचायत से जुड़ा हूँ। ये मेरा एक सौभाग्य ही है कि मैंने इसी पंचायत से राजनीति का ककारा सीखा है, और सबसे पहले मैं यही बूथ का जो एक एजेंट होता था, बूथ एजेंट, यहीं से मैंने आरंभ किया है। यहाँ के लोगों का प्यार और इनकी जो एक पार्टी के प्रति समर्पण है उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। इन्होंने जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्य हो या कोई भी चुनाव हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मेरे बहुत से साथी यहाँ बैठे हैं, श्री करमचंद जी, हमारे आदरणीय कानूगो जी, और मेरे फौजी भाई ज्ञान सिंह जी, और बहुत से लोग यहाँ सारे जाने पहचाने लोग बैठे हैं। भाइयों बंधुओं,
इस पंचायत को आप लगभग सभी जानते हैं। ये चंबा से मात्र क्रिया और इस पंचायत में कितनी दूरी है, लेकिन बहुत दुख भी होता है। और राजनीति का क्या कारण था कि ये क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा रहा। 70 वर्षों में आज जो एक उम्मीद की किरण थी, वो माननीय पवन नैयर जी के द्वारा जो आज 3 इस कार्यक्रम में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा प्रयास है। इसके लिए माननीय पवन नैयर जी को बधाई और सभी यहाँ की जनता के लिए जो कार्य किया, उन्होंने रात दिन एक किया, उसके लिए साधुवाद देता हूँ। भाइयों, जब जब भाजपा की सरकार आई तो विकास की गंगा बही है। आप जानते हैं कि जब से ये क्षेत्र, मैंने बुजुर्गों से भी सुना है कि यहाँ से तरंगड़ी होती थी और पार जाते थे और लोगों को जब लेता था तो उसको भैंगे में या उसमें पीढ़ी में लेके पार जो स्कूल या वहाँ हॉस्पिटल को लेके जाते थे। शायद पहली विधायिका यहाँ पद्मा जी थी जिसने यहाँ एक तरंगड़ी जैसी लगाई और यहाँ से गए होंगे। 1999 में जब भाजपा की सरकार बनी तो माननीय स्वर्गीय श्री किशोर लाल जी के साथ मैं भी इस इलाके में घूमा और मुझे भली भांति यहाँ जब मैं जटकरी और लांगा गला गया था तो बर्फ पड़ रही थी और वहाँ की एक बूढ़ी माँ कैसे एक बोतल जो केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है, और वहाँ से वो पैदल चलकर पार जाती थी क्रिया और मिट्टी का तेल लाती थी। और जब हम तड़ग्राम गए, आज के इतने युग में भी अभी वो घुरूरू से पार जाते हैं। ये पीड़ा इससे पहले किसी ने नहीं देखी, लेकिन जब पवन नैयर जी आए, उन्होंने यहाँ की मुश्किलातों को देखा, लोगों से मिले और सबसे पहला कार्य जो है तड़ग्राम के लिए और ये सड़क का निर्माण करने के लिए किया। आप जानते हैं कि भाजपा का एक ही मकसद है कि विकास और अंतिम जो व्यक्ति है अंत्योदय की भावना से काम करते हैं। हम किसी क्षेत्र को और किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। हमेशा हमने कार्य जो है एक नर को नारायण समझकर और इस भारत को भारत माता को समझकर कार्य किया है। और आने वाला जो समय है, हम अपना पूरा योगदान और तन मन धन लगाएंगे और इस विकास के लिए, इस गांव के लिए, इस चंबा के विकास के लिए, हिमाचल के लिए विकास करेंगे। जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में, माननीय मोदी जी ने जो एक जिसको बोलते भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है और ऐसी ऐसी विकास की योजनाएं चलाई है कि जो आम व्यक्ति को हम सोच भी नहीं सकते थे, उसके लिए किया। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी हो, चाहे हमारे विधायक हो, उन्होंने रात दिन एक करके काम किया है। आप भलीभांति जानते हैं कि जब पहली कैबिनेट हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 80 साल थी उसको 70 साल करके 10 साल घटा दिए और जो महिलाओं के लिए वो 65 वर्ष की आयु कर दी है। इसके अलावा हमारे समाज में जो एक शादी में एक जो अपना गरीब आदमी है, बच्ची की शादी में बहुत मुश्किलातें आती थी और माननीय जयराम सरकार जी ने उसके लिए एक शगुन योजना चलाई। 31,000 रुपये का हर गरीब की बेटी को उपहार स्वरूप सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है इस सरकार की। और कोई भी कार्य हो उसके लिए निष्पादन के लिए, उसके कार्य को देख रेख के लिए आपको पता है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन चलाई है। 1100 नंबर पर आप कोई भी कॉल करें, उसी वक्त उसका कार्य के प्रति जो भी आपकी शिकायत होगी या कार्य होगा उसका तुरंत कार्रवाई होगी। आप इस इलाके में आप भली जानते हैं कि किस तरह हमारी माएँ जो धुआं था उससे आंखें चली जाती थी, उनको मोतियाबिंद आ जाता था और उस पीड़ा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा और उज्ज्वला योजना में आपको 2 सिलेंडर दिए और बिल्कुल जो आपके रिफिल करने की वो बिल्कुल आपको उसमें कहना आपको सुविधा दी गई। अगर उसमें भी अगर कोई रह गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और योजना चलाई, गृहिणी सुविधा योजना, और उससे जो लगभग जो छूट गए थे उसके लिए भी ये योजना आपके सुपुर्द की गई है। अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसके इलाज के लिए घर बार बेचने पड़ते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की सोच थी एक आयुष्मान योजना कार्ड है जो उसमें आपको 5 लाख रुपए तक का पूरा जो भी आपका खर्चा है वो पूरा हो जाएगा। अगर उसके अलावा भी कोई अगर बच गए
तो उसमें हिमाचल की हिम केयर योजना में उसका कहना निदान किया गया। इसके अलावा भी माननीय विधायक जी ने अपनी ओर से जो गंभीर बीमारियां थी उनके लिए शिमला में जाके उनके बिलों का भुगतान किया और मुख्यमंत्री राहत कोष से उन चिकित्सा के जितने पेमेंट थी उनको करवाया गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब चंबा में एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए भी हमें पठानकोट जाना पड़ता था, अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट या दूसरे टेस्ट थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज जो चंबा में एक बहुत ही जरूरत थी, सबसे पहले चंबा में खोला और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए रात दिन एक किया। आज उस हम जिस छोटे से उसके लिए पठानकोट जाते थे, आप अल्ट्रासाउंड, उसके बाद MRI, और आपको पता होगा जो किडनी का डायलिसिस है वो कितना बड़ा प्रोसेस है, आज चंबा हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री होता है और आप जो एक जिसको बोलते हैं परेशानी से बच गए हैं। इस सरकार की योजनाएं हर किसान के लिए है, हर बागवान के लिए है। हमारा ध्येय सब तक अपनी जो सेवाएं हैं वो पहुंचाना है। सरकार सड़क पे आप जानते हैं कितना ही खर्चा कर रही है। अभी आपके छोटे से गांव में आज एक ये इतिहास है कि इस गांव में 3 सड़कों का उद्घाटन हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कितना कार्य किया आप जानते हैं। बच्चे के जो पूरी उसकी पढ़ाई है उसका सारा खर्चा जो सरकार उठाती है, उसकी वर्दी के लिए, उसकी किताबों के लिए सरकार कर रही है, उसके पोषक खान पान के लिए मिड डे योजना चला रही है। और आज जो कोविड-19 की वजह से जो स्कूल नहीं लग रहे हैं उसको भी वर्चुअल माध्यम से सब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और लगभग सभी जो यहाँ के जितने भी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है और यहाँ के हेडमास्टर है और हमारे गुरुजन है वो रात दिन एक करके वर्चुअल माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे। और जब विकास की बात आई तो केंद्र से एक स्कूल के लिए कहा कि चंबा में खुलेगा, तो भाजपा की सरकार ने सबसे पहला जो मॉडल स्कूल है आज जिससे हम प्रांगण में हम बैठे हैं, ये मॉडल स्कूल भी इस गांव के लिए दिया गया। कृषि के क्षेत्र में हो आप कितने भी कार्य करें, आपको पता है फेंसिंग के लिए पैसे मिलते हैं और आपको बीज के लिए सुविधाएं मिलती है, हर चीज़ के लिए कृषि में और सिंचाई में भी आपको कोई भी आप घर घर जो है नल लग रहा है। आप हम गिनाने लगे तो पूरा एक महाकाव्य बनेगा। सुबह से शाम तक जितनी योजनाएं हैं अब सब गरीबों के लिए। आने वाला समय जो एक भारत को जिस आप जानते हैं कि सभी जो विदेशी ताकतें हैं इस भारत के लिए उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस देश का भागदौड़ संभाली तो ये देश कर्जों में डूबा था, हर तरफ घोटाले थे। आज 7 साल हो गए, हमारी सरकार को कोई भी विपक्ष का एक व्यक्ति उठ के ये नहीं बोल सकता है घोटाले हुए। हाँ, ये विकास में ये काम नहीं हो रहा है, मोदी जी दूसरे दिन का था, अच्छा आपने तो दूसरे दिन वो काम कर लेते हैं, फिर उस पर नुक्ताचीनी निकालते हैं। चाहे CAA का मामला हो, चाहे 370 का हो, और जो एक कलंक था, एक विवादी ढांचा, और ये हमें 500 सालों का ये जो कलंक था उसको मिटा के एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि हम जो है इस राम मंदिर को अपने जीवन काल में देखेंगे। कल ही आपने टीवी में देखा कि किस तरह काशी विश्वनाथ का कैसे कायाकल्प किया। एक कायोटी शहर जो जापान में है उसी की तर्ज पर एक वो शहर विकसित हुआ, वह तमाम सुविधाएं दी गई। मेरा बोलने का अभिप्राय ये है कि भाजपा जब जब आई विकास आया, चाहे इस गांव में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे जिला में हो, हमेशा हमने गरीब आदमी के लिए और विकास के लिए कार्य किया है। मानिए जब भी हमारे विधायक जी कोई काम, छोटा सा काम भी कोई बताए तो उनमें एक उतावलापन होता है इस कार्य को करना है, उसी वक्त सभी को बोलते हैं, पूछते हैं, छोटे से लेके बड़े आदमी तक जाते हैं, शिमला में फाइल के पीछे घूमते हैं। आपको यहाँ बहुत ही खुशी की बात है कि इस गांव के विकास के लिए ऐसा भगवान ने शायद पहली बार ऐसा किया होगा कि यहाँ की जो हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा है वो भी इसी गांव की है, और जो BDC की चेयरपर्सन है वो भी इसी गांव की है, और यहाँ की जो एक जिसको बोलते हैं ये भाग्य ही है कि आपकी प्रधान भी है और काफ़ी पढ़ी लिखी, और वो भी एनर्जेटिक और पढ़ी लिखी और इस गांव की बेटी है। अगर 3 यहाँ के है और माननीय विधायक जी हमारे जो एवरग्रीन यंग है,
और चारों लोग अगर इस गांव के लिए कोई कार्य करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जो 70 सालों में पिछड़ा ये गांव रहा है, ये पंचायत रही है, जटकरी रहा है, और चाहे ये हमारा बढ़िया कोठी का है, विकास के 4 चांद लगेंगे। आने वाले आप समय में देखेंगे इसमें जितनी भी आपकी जो भी मुश्किलातें हैं वो संपूर्ण उसका निदान होगा। चाहे आयुर्वेदा की जो एक यहाँ की जो डिस्पेंसरी है उसके लिए भी कार्य जो होगा वो भी किया जाएगा। राजनीति में आप सब भली भांति जानते हैं कि यहाँ के जो फील्ड मार्शल थे वो कहते थे कि यहाँ की जो बीडीसी की चेयरपर्सन है वो कभी नहीं बन सकती, और जो जिला परिषद की है वो नहीं बन सकती। लेकिन माननीय विधायक जी ने ऐसा एक जो कार्य किया और अग्रसर रहकर खुद कमान संभाल कर, और आज चंबा का नाम जो पूरे हिमाचल में किया, जिला परिषद की अध्यक्षा भी भाजपा की है और बीडीसी की दोनों जो चेयरपर्सन है वो माननीय विधायक जी के प्रयासों से और उनके राजनीतिक कौशल से जो हम दोनों इस झोली में डाले। और पहली बार इतिहास में हुआ है कि 70 सालों की जो जिला हमारी नगर परिषद की अध्यक्षा है वो भाजपा की है। अब सब तरफ भाजपा ही भाजपा है, आने वाला समय भाजपा का है। ऊपर से डबल इंजन की सरकार है, यहाँ हमारे पास एनर्जेटिक हमारे एमएलए साहिबान हैं, और उससे बड़ी जो हमारी एक जो रीढ़ होती है, जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी है, हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर आप लोगों की सेवा में तत्पर है। आप निश्चिंत रहे, जिस तरह आपने भाजपा का साथ दिया है, आपने हमें जिस तरह से वोटों से यहाँ पेटियां भर भर कर भेजी है, आने वाले समय में 2022 में दोबारा से सरकार बनेगी। मानिए हमारे नैयर साहब यहाँ से एमएलए होंगे, जयराम जी द्वार से मुख्यमंत्री होंगे। आप जितनी वोटों से नैयर जी को जिताएंगे, और मैं दावे के साथ निश्चित ही कहता हूँ उसी का पारितोषिक हमें मिलेगा, और नैयर साहब जो है हमें एक और अच्छी भूमिका में और अच्छे एक पद पर दिखाई देंगे। आप निश्चिंत रहे, आने वाला समय भाजपा का है। जितनी मर्जी कांग्रेस जो भी कर ले, आप पता है कोविड की 19 में इन्होंने सिर्फ बातें की है, हमने गांव-गांव तक जो राशन पहुंचाया है, और आप लोगों को पता है कि आपके खाते में भी 500-500 रुपये पहुंचाए हैं। सरकार आपके साथ है, हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ है। आप निश्चिंत रहे, अपनी समस्याएं किसी भी वक्त आप पार्टी के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं, माननीय विधायक तक पहुंचा सकते हैं। आपकी सबकी समस्याओं का निदान आपके गांव में, आपके घर द्वार पर होगा। हमारे बूथ के अध्यक्ष जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, आपका हर कार्य करेंगे। बूथ अध्यक्षों के और हमारे जो त्रिदेव है, वो जो बात आप उन तक पहुंचाएंगे वो बात हम तक पहुंचेगी। विधायक पवन नैयर जी आपके सामने रूबरू होंगे। तो वो पल की घड़ियां समाप्त हुई। जिला भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री जसबीर नागपाल जी, जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी, बीडीसी चेयरमैन गिरमोहन द्विवेदी जी, प्रधान बढ़िया श्रीमती मनीषा ठाकुर जी, उप प्रधान मोहन सिंह जी। अज का जोड़ा दिन है ये पूरे बढ़िया पंचायत वास्ते बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक पंचायत अंदर 3 सड़क और 3 सड़क का उद्घाटन भी एक दिन अंदर। हालांकि उद्घाटन का समय 115 करोड़ रुपए की भी कराए, परंतु वो थे सारे अलग अलग पंचायत थे, और एक पंचायत अंदर एक दिन अंदर 3 सड़क जड़ियां ने ये पूरे इस वास्ते ऐतिहासिक दिन है। इसका सारा श्रेय जो है हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो हमारे जो एक्शन जी सिंह ठाकुर जी होने पूरी टीम मिल जाता, तो बिल्कुल दिन रात लगे रहने। और तुम दिख लियो। और फिर मेरी तुम्हारे एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी सड़क जड़ियाँ ये 3 जी सड़क इसकने सड़क ता ही बढ़नी है जिस मौके तुम सड़क वो देंगे था जमीन देंगे था। अब ये सड़क के कम लगे रहे, मेरे सारे लोगों को अगर रिक्वेस्ट है थोड़ी देर तकलीफ तो होनी है, कुछ भी कम लगा तो दिख लो पान नैशनल हाईवे का कम लगे रहा हमारे एक नहीं है उत्ते का, तो उत्ते भी लोगों को तकलीफ है। मुगले दिख लियो तुम कई लोगों की घर के बरांडे चली गए, रेलिंग चली गई,
तुम्हारे सामने देखो तुम उत्ते असी ब्रेस्ट वालवाई दी तो इतने भी रोड जो कोई लोग मेरे रिक्वेस्ट है कोई पंगे ना पाए। थोड़ा बहुत नुकसान तो होना ही है, जितने काम करने सड़क लैनी तो भाई तो नुकसान तो होना है और तो सजो पूरा उसकने एडजस्ट करना तो ये नहीं जे काम बंद करो, बंद कराई था काम फिर पंगा फिर सड़क रुक जानी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी भी तुम्हारी सड़क होंगी ये ऐसी प्रायोरिटी पर करनी। ये जी तुम्हारी 3 सड़क जी है बढ़िया का बनी का काम लगे रहा। अब जी तुम्हारी चेयरमैन नीलम जी और तुम्हारे BDC मेंबर गुलवंत देवी जी इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि ये जी सड़क है ऊपर जानी चाहिए हुडेड बाया बगैर इसका सर्वे तुम्हारा हुई है। अब ये तुमने गिफ्ट डीड नहीं की जदारी तो उन्हें गिफ्ट डीड कर देनी सी कागज सारे तैयार रखे एक्शन साहब मैं पे गल करता प्रेस क्लीयरेंस दे जदारी तो उन्हें गिफ्ट डीड कर देनी ताड़ी ये जी अब पहले देहरादून जाती है शिमले जानी पर तो जब तक तुम गिफ्ट डीड नहीं करगे ये सड़क केड़ी जानी। और बीच कई बोलते हैं जेड़े जे इतने कुछ लोगों ने 60 साल सरकार ने कुछ नहीं किया उस मौके चुप रहे, उस मौके बोलते भला जे दियो जरगे कोई काम लगता। मैं भी इतने क्या बोलते कोलगर पंचायत मैं सड़क का काम किया मेरी उत्ते मशीन दी भी है जी 6 महीने काम बंद रहा तो क्या काम जे काम लगे तो काम रुकता नहीं। ब्रिज का काम था थले तिते भी दिखे कि वो कर दे अब उस ठेकेदार की तो कोई गलती नहीं है, डिजाइन नहीं थी अब डिजाइन आई है तो काम लगी पे तो काम करना कोई आसान काम नहीं होता। जेडे 60 साल तुम्हारा बेवकूफ बनाते रहे से ठीक थे इतने काम लगे रहे 4 वास्ते काम लगे रहे। रिजेरा सिंगेट देखो तुम 40 साल का लोग रोंदे रहे सड़क वास्ते बनी नहीं बनी। मैं जदारी MLA बनया मैं और एक्शन साहब असि अफू गए उत्ते और उत्ते लोग सदे लोगों ने सारा भी की फैसला किया और तुम्हारे साथ जाओ काम लगे रहे रिजेरा सिगरेट का पहले कि नहीं लगे 3 साल 30 साल मोबाइल मस्ती लेंदे रहे 3 मिनिस्टर होंगे थे इतने ये तुम्हारे जैसी राम बैठ रहे देखो ये बैठ रहे पानी का ये मेरे का ये रोंदा रहे बेचारा वो जी ब्रिज का करो जो ब्रिज अगे ले चले रहे जी मैं ले चले रहे जी सड़क है नहीं जी मारे पार लगे रहे सारे कम की लगे रहे। अभी जो ठेकेदार है मैं भी एक्शन साहब मैंने गल था करता जे कुछ 70 लाख रुपए पेनल्टी लेगी अगर 1 महीने अंदर इन द्वारा काम शुरू नहीं किया काम कैंसिल हो जाना और द्वारा टेंडर होने से इतने कोई लिहाई नहीं होनी है। 70 लाख रुपए की पेनल्टी लगी उसी अब अगर काम नहीं शुरू कर द्वारा टेंडर हो जाने। पुल का काम लग गया तुम्हारे जोर शोर कर पहले की नहीं किया ना पुल का काम ए रुंदा रहा बेचारा गड्डी भी लाता है NHPC से मुझे रोज पकड़ लाने नहीं बोले कराओ जी पुल का कराऊंगा मैं लो सुनता कोई नहीं मैं क्या करना जिस मौके ऐसी आया सर पुल का काम लाई था। और एक दिन मैं शिमले था ए बैठ रहा सामने मुझे 6 बजे फोन आई है सेरा बोले जो पार पानी है 1 महीना हुई है। मैं SDO साहब बैठे मैंने SDO साहब यार ये तो बड़ी शर्म की गल है मैं तो पानी है बोले पानी है मैं फिर नहीं मैंने जब रात 10 बजे ने 11 बजे ने 12 पानी होना चाहिए ये बैठा पूछो छो रात से 9 बजे 10 बजे मुझे फोन आया बोले जी पानी पुजी गया और सारे डिपार्टमेंट आदमी मेरे इतने घरे बैठे जा असा एक हेल्पलाइन नंबर चलाया मैं शिमले थी और इस अंदर कुछ भी लिहाई नहीं होनी है। हमारे जितने भी इतने अधिकारी बैठे सारे जी जान कर लगे ये पहली बार होना पूरे 50-60 साल अंदर कि इतना क्यों एक्शन ले होना पहले थे आई बेच वाले ढीले जा रहा पर अब बिल्कुल ठीक तरीके का नहीं करते सारे। और मेरी तुम्हारे एक और रिक्वेस्ट है अगर पानी है और तुसा पानी नहीं मिलता है तो फिर तब जो गल करो तुम गर्मी ये भी पानी है ही नहीं अगर पानी नहीं है फिर भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि 1-2 घंटे का पानी मिलना चाहिए लोगों और ये एग्री करिए और मैं तुम लोग को जब हर एक उत्ते जाएगी दसना बूथ थोड़ा जाएगी कि तुम पानी जो 1 बजे का लेके 2 बजे तक मिलना ताकि लोगों को पता लगे यार 1-2 बजे पानी मिल जाना इन्नी सारी दिहाड़ी पानी बहाते रहेंगे बेचारे। अगर जितने पानी है तुम्हारे का और तुम पानी नहीं मिलता है ये जी असर हेल्पलाइन नंबर इस वास्ते नहीं चलाई कि जो सड़क बनाई दो जी ये सड़क शुरू बनाते टाइम लगता जी तुम अभी असा दसिया रेट दे बगैर वाली तुम गिफ्ट रेट कराइए दो तुम्हारा काम नहीं लगा तो मुझे पकड़ो
अगर तुम्हारा तुम गिफ्ट डीड कराई के देंगे तुम्हारा काम नहीं लगा ਤਾਂ गल करो ना गिफ्ट डीड देनी नहीं तुम कल करी के दो कागज मारे बिल्कुल तैयार बैठे रहे फर्स्ट क्लियरेंस फट करके कागज चल जाने मारे साढ़े 1 मिनट अंदर बनाई जानी है तुम्हारी इतना कोई ठगने वाला काम थोड़ी है कई हुणे बोलते जो ये सड़क बन गई कि नहीं बनी है ये सड़क बननी है तुम्हारे सामने बननी है इतना ठगने वाला कोई काम नहीं है और बाणी तुम्हारे ब्रिज का काम लगे रहा रजेरा सिगेट का काम तो हमें सीता रजेरा वैली का काम लगे रहा और देखो कि शर्म की गल है मैं लागे उसको क्या मैं लेनी थी ये सारे लोग गुरु इतने थल्ले का भी गुरु जाते थे और इतने का तुम्हारे रजेरे का पार भी गुरु जाते थे उसमें कहीं नहीं बोले हो उसमें के मैं सोचता मैं लो दिल लानते ना जेड़े जेड़े बीते जेड़े लीडर जेड़े यार इतने सड़क में से गुरु का पक्का काम नहीं कर सकते परसों चौथ मुझे फोन आई है बोले जो तार टूटी एक और फिरी थले दी मैं एक्शन साहब जो फोन किया बोले जेड़े बनाता तो सेता डेथ होगी उस मुंडा बनाता सेबर मोर है गेरा और मेरे ख्याल उसका भी काम मेरे ख्याल कंप्लीट हुई है सुन लो कंप्लीट हुई था इतने कोई ठगने वाला काम नहीं है परसों मुझे फोन आया और काले काम ठीक हुई एक बार गुरु तार थी टूट रही तो ये नहीं बोलते जे भाई इतने साल के करते रहे एक गुरूर दो गुरूर चले तो तुम्हारे सामने रहे भी इतने कोई नहीं कर सके किसी अभी काम लगे वो नहीं ये काम बड़ा आस्था है जी अभी काम बंद हुई है जी अभी जिसों के काम लाना कोई मशीना खराब हो जाती कोई ठेकेदार नस जाता तो ये चीज़ें तो चलती हैं सारे अंदर अभी उसे 70 लाख रुपये पेनल्टी लाई थी और क्या करना जो फांसी तो नहीं लाई जानी है उसे काम कैंसिल हो जाना टेंडर दोबारा करने जो गसे कर दोबारा ऊपर रजेरे का ऊपर ककला ग्रां बैठे ने इन्हें डिमांड थी स्कूल चाहिए मिडिल स्कूल बच्चे बेचारे रजेरे आते ब्याह संजय उत्ते सन मिडिल स्कूल दे दिता अब कैबिनेट का फैसला पूरा पास हो गई उत्ते तो पूरी असल 2 साल मिलिया ये 2 साल अंदर चूरियां कई कर देते ते जेड़े 60 साल करते सेका करते रहे 1.5 साल तक कोरोना अंदर चली गया उसमें भी कोई नहीं पूछता था आई ना बे अब इन्हें लेते जुर्म बना सारे लेबर हिलन आवे तो ठगने आने थे इन्होंने ये सड़क नहीं बनी है जी ये सड़क बड़ा आस्था काम है जी चंबे रेड़ी फड़ी वाले थे बेचारे धूपा दड़ी करते बस अड्डे के लिए गिरी अब उसका टेंडर अवार्ड हुई है 3.5 करोड़ रुपए का हमीरपुर गांधी है जितने हमारे रेडी फड़ी वाले उन्होंने मैं भी एक्शन साहब गंथा गल करता कि मैंने एक्शन साहब इससे एक काम जो है 1 साल अंदर कंप्लीट होना चाहिए बोले बड़ा बढ़िया ठेकेदार है हमीरपुर का और उन्हीं कर देना जितने हमारे रेडी फड़ी वाले सारे जो उसने जो है उत्ते दुकाना देनी से भी फ्री देनी 1 रुपया नहीं लेना इन्होंने ये जो कैफे रोड है जो तुम्हारा गांधी गेट है उसको थले रही साइड बनाना से और टाइम बाउंड अंदर बनना है भी इसने ये क्या करते रहे ये तो पूरी पावर थी पिछले 5 साल नई सरकार थी बोलो इन्हें कि नहीं बनाए पुल कि नहीं बनाई सड़कें इन्होंने तुम्हारे सामने चारों पास सड़क का काम लगे कल मैं ऊपर था कीड़ी थे गिरा कीड़ी का ऊपर असी लगेगा तो मैंने उभरेगा मेरे का 9 किलोमीटर पैदल चले सी और मैं कीड़ी आएगी उतरिया तो देखिए होना टीवी अंदर इस अंदर और कई ना रहे बेचारे थे तुम्हारा एक्स प्रधान भी हमारे टेको बेचारे हमारे करने का निकाल फिर आज भी यही दे देते था काम करना कोई आसान काम नहीं होता तरीका चाहिए काम करने का प्यार करने काम करना होता जितने एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी बेचारी चाहे हमारे तो उसकी कोई पहली बार होना चाहे डीसी साहब चाहे अब नए एसडीएम साहब आए चाहे हमारा IPS महकमा चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है चाहे हमारा फॉरेस्ट महकमा है ना ये सारे चीज़ आगे करने काम लगे जी चीज़ होनी नहीं तो से तुम बोलो जी ये चीज़ करो वो तो गलत है ना जितने पानी हो ही नहीं पानी की सोच सुगी गए हो अब असने इस वास्ते एक करते रहे से तुम भूली जाओ तो 69 करोड़ रुपए की 70 करोड़ ही समझ लियो एक पूरी उठाओ योजना बनाई इसने इस अंदर जटकरी कोलका कुपाड़ा बड़िया भगतपुर गसोदन रठियार औड़ा खजियार और द्रमण ये सारी पंचायत कवर होनी इसको टाइम लगना मैं नहीं बोलता कल और जदाड़ी स्कीम हमारी
चली पौनी, पानी की प्रॉब्लम खत्म हो जानी। अब मैं तो ठगदा रहेंगे, मैंने दो पानी पानी इन्होंने दे देना, पकड़ी पुकड़ी गए, कोई रबड़ की पाइप गिरा, कोई नाला गपा, पर यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये 69 करोड़ रुपए की जी स्कीम है, ये शिमले चली गई है और उस पलानी करनी जाएगी, नबार्ड जाएगी, जदाड़ी ये स्कीम आई जानी, ताड़ी तू सारा पानी का ये परमानेंट इलाज होना है। तुसी देखो जे मैं जितने भी जाता वो पाइपें लीक आई सारी जी, पाइपें पुरानी जी, वो मैंने तो अब भी चिता है 2 साल 60 साल क्या करते रहे, पिछले 5 साल सरकार थी नहीं क्या करते रहे। एक पाइप दस दो कोई चेंज की ना, दस दो मुझे कोई इस इलाके अंदर अगर कोई की ना फिट रही ना नहीं। मैं जिसों के इतने MLA बने तो मैं IPI बैंक के अंदर एक जेई होता था और कितना बड़ा एरिया कितनी पंचायत मारियाँ। आज इस पंचायत में पूरे जेई ने सारे जितने हमारे जेई बाहर थे लगे सारे चब्बे बजाए सने। अब ये जो नए एक्शन साहब आए तो मुझे फोन दे के दिन सब मैं पहली बार दिखा जे डिवीजन अंदर जेई पूरे ने बोला जितने का मैं आया उतने एक था बोला जेई सिर्फ, और तुम्हारे चब्बे इतने जेई पूरे। ऐसा मान्य मुख्य ऐसे तो मुख्यमंत्री मुझे भी 40 साल हुई है, परंतु ऐसे मुख्यमंत्री मैं नहीं दिखे। कुछ चीज़ जो ना नहीं है, चंबे आए इतने आए ऑक्सीजन प्लांट देता ना, एक और देता ऑक्सीजन प्लांट, एक और लगना वे 2 ये ऑक्सीजन प्लांट चंबे, MRI की मशीन, CT स्कैन की मशीन, 20 करोड़ रुपए कने जी है ये मशीन तुम्हारी अक्तूबर महीने अंदर लग जानी है। ये अब जुलाई है ना, अगस्त सितंबर अक्तूबर अंदर लग जानी है। इतने कोई 5 साल तक टारगेट थोड़ी दसी देंगे, और ये मशीनें भी बाहर आनी है, फॉरन की मशीन आनी और लेटेस्ट मशीन आनी है इस अंदर। ये रोज खा पाते जी इं हुई है जी, अब ऑक्सीजन फलाना हुई है जी। यही हमारे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री राती इतने चंबे पुजे और दूए दिन ही जरा ऑक्सीजन का इतों इन्हें प्लांट इतने वो करिए और त्रीए दिन जो ऑक्सीजन प्लांट चालू हुई है हमारा। और अगर ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं होता तो जितनी भी हमारी जिस कोविड अंदर लगे हमारे जो हॉस्पिटल एडमिट होते थे ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। 4 गड्डियाँ थी लेकिन मंडी का ऑक्सीजन आती थी, उन्होंने ऑक्सीजन चंबे छड़नी फिर वापस जाना, फिर आना, फिर वापस जाना। अब मेरी जान बची, अब चंबे ऑक्सीजन मिलती है, एक प्लांट और लगता है। इतनी चीज़ें ना कभी की तुम दसो पहले चंबे तुम दिखो जिसमें तुम इतने भी गड्डी लेके जाते, गड्डी कुछ लानी जी, कोई पार्किंग नहीं, पुलिस वाले तंग करते हैं, कमेटी वाले तंग करते हैं। अब तो 5 करोड़ रुपए के पार्किंग का काम लगे SP के रेजिडेंस सामने और जोर शोर कर लगे रहे। पर सुल्तानपुर उन्नत देखो तुम जे कमेटी एरिया अंदर पौंदा सुल्तानपुर और 3 मिनिस्टर रहे, वो भी पावरफुल मिनिस्टर रहे, सीवरेज नहीं चलाई सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की थी और तुम्हारे सामने होते 17 करोड़ रुपए के सीवरेज का काम जोर शोर करने सुल्तानपुर भी लगे रहे। इधर तो करोड़ रुपये था, ये नेड़े आता 2 करोड़ का काम कोई नहीं हुई, 10 जो भी आया था। इतने 69 करोड़ रुपए की स्कीम बन दी। ये स्कीम कोई इतनी जल्दी नहीं प्रूव होनी है, पर असं बनाई तो बनाई है ना, जिसमें कि स्कीम बनी की आ जानी तो तुम्हारा ये पानी का काम जो है परमानेंट सोल्यूशन हो जाना। कि रोज इतने पानी इतने अब लड़ाई झगड़े होते रहते कितने। तो ये जेडे हमारे जी सड़क हमारे और IPS वाले ने मेरा पूरा किया और बाकी तुम दिखी लो, तुम बालू का चलो और इतने महल्ले तक 3 ब्रिज तक कमी लगे। इन्होंने 5 साल अंदर उन्होंने 1 ब्रिज दस दिया। अब यह सोचो पूरे चंबे जिले अंदर सिर्फ 1 ब्रिज मिले 5 पांडव TB हॉस्पिटल कने 7-8 करोड़ रुपए का कुछ नहीं मिले। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी मिले थे, चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी मिले वो काम भी अवार्ड हुई है और उसे एक पाली जगह जी उत्ते प्राइवेट लैंड है, वो प्राइवेट लैंड नहीं देंगे, वो भी अब जो कंपल्सरी असने उसे एक्वायर करनी थी, वो कागज आइए तो वो ब्रिज का भी लगी गुणा मारे। मुलुना रोड दिखो तुम जिते राणी सुनिया ने बलिदान दिता चंबा वास्ते पानी वास्ते, इतने 3 मिनिस्टर रहे है ना, और सड़क नहीं भी आई सके उत्ते देखो जोर शोर पर काम लगे रहा। और इतनी सड़क जब मैं तो गड़ाना लगा था मैं भी भूली गया इतने सड़क जी ने सारिया। तुम्हारा सिले घराट जाओ मरेडी का लेकिन सेला घराट तक
18 करोड़ रुपए का काम लग रहा। डबल बस रोड बनी है, 2 बसा निकली सकती उस अंदर लुक पी उत्तर सरौल का सिरगुंड चल जाओ 25 करोड़ का काम से लग रहा है। तो जी मर्जी जोर शोर करने से काम लगे। खजार रोड जाओ तुम, खजार रोड अंदर 15 करोड़ रुपए का काम लग रहा। और जो खजार रोड बननी तो मतलब कहना क्या रोड बनी है, सारे का बढ़िया रोड होनी खजार रोड जी हमारी। जितना बाकी मैं जिसमें जितने बाद मैं खजार गया तो खजार का हाल देखिए बुरा हाल था। झील अंदर खाद जमेरी, रेस्ट हाउस का बुरा हाल, सड़क का बुरा हाल, टूरिस्ट आते उत्ते क्या बोलते पार्किंग कोई नहीं। और से खजार का एरिया होता ना डलोजी अंदर, तो डलोजी वाले ने खजार का कम की जो करना, क्योंकि खजार का मेरे अंदर चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की रिक्वेस्ट की थी। और आज खजार का जितना एरिया जरा वो हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर है। अब तुम खजार जाओ 40 लाख कहने तुम्हारे उत्ते खाद निकल दे लोग लगे रहे उत्ते। जी रोड है GT रोड बनी है, लाइटा ली है, रेस्ट हाउस का काम हुई है, पार्किंग बनी है 200 गड्डियों की। ये क्या करते रहे उत्ते इतने जो मंत्री आते रेस्ट हाउस रहते अपने मौज ले अपने तो चलीए, काम कोई नहीं। मारे अबे रूड़ी राम इतने बैठे प्रधान बैठे ने बसोधन 3 सड़क नेरे उत्ते लगे रहे, 3 सड़क के काम उत्ते लगे रहे। साज फतेहपुर, सिमड़ी फतेहपुर, कांदू पुंजो, चाला पुंजो, दरड़ा शेरू कोई जगह नहीं छड़ी जितने सड़कें लगी। तो सड़क याद नहीं आते 50 सड़क अंदर 2 साल अंदर बनी, इन्हें 60 साल अंदर नहीं बनाई। तो जो पूरा एरिया तुम जाओ कुछ नेरे फटाए लगे, ये गलत दसते हो, काम ही नहीं किते, लोग ठगते रहे। इतने कोई मैं तो अपू जाकर दफ्तर मुझे की बोलते तुम अफ्तर इतने सदी करो, मैं सदे सदे असं अपू जाना, असं अपू जाएगी काम नहीं सारे करते। शिमले में अपू जाता हरेक अपू जाएगी काम तो होते ही इं थोड़ी काम लगे होना सारे। 29 लाख रुपये सिर्फ तुम्हारी बड़ी है पंचायत जो देते अदर एंड का एक कटो रिकॉर्ड मेरा 5 साल का रिकॉर्ड कटो। जे अगर 5 लाख रुपये भी दिता होगा तो मैं मनी जाऊंगा। चलो ये तो 2 साल होए स्कूल वास्ते तो समझो क्या बोलते 8,20,000 रुपये देता। बाकी सड़क बकरियां पक्का पात है विलेज शैली दे दे वैली वास्ते बकरा देता है ना। ये 30 लाख रुपये जड़ा है मैं तो सोचा ये अबे बंडे वाले सिर्फ बड़ी पंचायत जो। और मेरी सारे तुम्हारे थे एक रिक्वेस्ट है कि अब इन कांग्रेस वाले कुछ नहीं रहे, अब 2-4 दिन रहे बाकी छड़ी है सारे तुम्हारे सामने दिख लो। तुम्हारे इस बढ़िया वास्ते एक और बड़ा वो है ऐतिहासिक दिन आज तक, क्योंकि देखो 2-3 चेयरमैन है तुम्हारे सामने। चेयरमैन जिला परिषद की BDC चेयरमैन इतने बैठे, प्रधान तुम्हारे इतने बैठे, तो होर क्या चाहिए। और सारे कम्मा वास्ते प्रधान हो रही था रोज फोन करी लाइटा वास्ते पैसे दो जी, उस फलाने चीज़ वास्ते पैसे दो जी, अभी थले सड़ जानी उसमें पैसे दो जी। तुम्हारी एक खरी गल है, डिमांड करना कोई बुरी गल नहीं है कोई। तुम्हारी पूरी कोशिश है कि तुम्हारी डिमांड जी तो पूरी होगी सर। असी कोई झूठे लारे नहीं जो असा ने जो बोलिया तो जो वो तुम्हारे काम प्रोटिकन होने डेट बाय बगैर। मैं तो आज फिर बोलता दाड़ी तो गिफ्ट डेट दे आगे देने। इतने BDC चेयरमैन भी बैठे हैं और जिला परिषद जितने और प्रधान भी जितने जल्दी तुम करके उतनी तुम्हारी सड़क बन जाए। नहीं बन गई तो ऐसा पकड़ो कि तुम ठगिया जी, पर एक गिफ्ट डेट तो जल्दी जल्दी देना पैना ताकि ऐसे भी अगे फ्रेश क्लियरेंस होते हुए टाइम लगता एक कागज जाने। अब पहले दफ्तर का क्या बोलते होते देहरादून, माननीय मुख्यमंत्री अब दफ्तर आई है शिमले आने के लिए अभी जल्दी से जो वो काम कर सकते से। बाकी प्रधान हो रही हैं तुम्हारी जी डिमांडा रखी से एक पाइपलाइन है ये मैं SDO साहब इतने बैठे रहे मेरे कन्ने मैं ना बोली था क्योंकि बड़ी स्कीम बन दी मैंने फिलहाल ही नहीं जितने जितने लीकेज कर दिया उसे जी है SDO साहब इसे ठीक करते उसे ठीक है नहीं। और एक पाइपलाइन है वैली भानिया बियाटा इसका दसे तूने हाँ इसका भी काम दसो और मुझे तुम दसना फिर ये हाँ ये क्या किया फिर। और तुम्हारे वास्ते एक और 2 कूलर तुम्हारे इतने और की तरह से भी शिमले जाए दी ये प्लानिंग नवाडन जल्दी ये भी जल्दी एक कूल है तुम्हारी
बढ़िया से कुत्ते भाई से पुल पड़ा बढ़िया पानिया ये भी 90 लाख की कुल जी है ये कागज शिमले चाहिए जियां आना धियां सने पानिया दे बढ़िया वास्ते भी जी है कुल दा जरा पैसा आया सने एस्टिमेट बन के शिमले चली है जियां सैक्शन ये भी आने कम लाई देने से जिला परिषद जो तुम्हारी है नीलम इन्हें भी स्कूल के दिते ये जो स्कूल हैं ये अनाउंसमेंट मैं नहीं करता ये स्कूल की अनाउंसमेंट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री इसकी जिस मौके माननीय मुख्यमंत्री चंबे आना उस मौके अस पूरी कोशिश करके एक अद्धा स्कूल जो उपर जो दस उपर जो दूर है बड़ा जिते स्कूल हो दसो जिते जे वाकई जी कल था गया मैं उत्ते सार और वाकई बच्चे उत्ते कोई साहब जाते कुछ जाते मैं देखा नहीं यार मैं तुम वायदा करता जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री आएंगे स्कूल करने असी पूरी कोशिश करके इतने आएंगे असी पूरी कोशिश करके जे नेरी जी है इतने स्कूल खुले थे बाकी जितनी भी होंगी चलो मिलते रहते एक स्कूल का ग्राउंड कुत्ते स्कूल का ग्राउंड एक्सटेंशन किस रेस्टोरेंट बनाई के दियो लगनी चाहिए ताले तक कुत्ते लगी नहीं पर असी कर गए पता कर गए कर गए बाकी ये जरा इसका एस्टिमेट बनाई के दियो जरा और दिखते जी जिते जिते लगे दाद होते से पैसा कटी के देंगे ताकि ग्राउंड बन जाए बच्चों वास्ते भी है ना बाकी जितने भी तुम्हारे और कोई काम होंगे तुम असी अब रजेरा गुड्डा बोगर इस मेटलिक टैगिंग का काम लगे 2 करोड़ कुछ लूडू बाट का काम लगे रहा है इतने काम लगे रहे तो पूछो कोल का जटकरी सड़क पक्की हुई तुम्हारी अब जितने बस चलनी अब इसे सड़क पक्की असने मौका कराना एसडीएम साहब कह रहे हैं जाना तो उत्ते हम बस चलानी एक थले सड़क हुई जाएगा कौन सड़क है थले लुकबे का चनेड़ का तो सारे कम्मा वाले वैसे हिसाब तरह था कोई 70 की 80 लाख रुपए एस्टिमेट पैसे दियो जी अब पैसे को तो मैं बूटा लाना पैसे दे यार कुंडा मुंडा देते गए यार तो जो काम तो होने चाहिए यार अगर असं जीते पर असं भी पूरी कोशिश करते दिन रात लगे रहना शिमले भी असं जाते तो असं बिल्कुल दौड़ी दौड़ो और लोग तो समझते इं जाएगी कम होंगे उत्ते जाओ तो लगता पता ब्याह निकलो पैड़ियाँ चढ़नियाँ है नहीं जी फिर थले आना फिर थले जाओ जी कुत्ते जाओ दौड़ी दौड़ी के भी ना आती कम था होंगे सारे और मैं जितने भी हमारे थे अधिकारीगण हैं चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं चाहे हमारे IPS है चाहे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट है सारे इतने है इन्हें अस सारे तय दिल कर धन्यवाद करते बिल्कुल इन्होंने 2 साल पूरी स्पीड करने काम किया और मुझे पूरा विश्वास है जी यही जरा अभी क्योंकि अब थोड़ा टाइम भी नहीं इस वास्ते पूरी स्पीड करने से जो काम चले और मैं जितने भी जाता कल मैं गया जिते वो बोले अज तक पहली बारी जोड़ा इतने कोई विधायक आए मैं चली गया नानू जीतने बाद और तुसा मनना नानू एक भी सड़क नहीं थी अज नानू अंदर 2 सड़क पहले असा ऊपर का दी सड़क बोले ना ये तो ऊपर का तो दूर बड़ी होती है सो फिर असने थले का भी दी सड़क तो 2 सड़क दिया वाला कोई वो बोलते अज तक असं विधायक पहली बार देखे जो विधायक को मारे थे नानू पूजे होते तो ये सारा जो काम है हमारा असो तो अस ठेकेदार थे असो तो पता भी नहीं दिया मैं तो एक्शन साहब जो पकड़ता और ये दसी देंगे जी ये कागज फलाने कने गल करो ये तुमने CM करने करनी इस तो सैकटरी करनी करनी असं जहाँ भी शिमले जाते और सारे काम होंगे हमारे यहाँ 60 सड़क ये भी पेट्रोलियम डिपार्टमेंट ने एक रिकॉर्ड बना रहे माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए थे तो बोले अरे तू पैसा कितना को देगा इतना पैसा तो मेरी विधानसभा क्षेत्र अंदर भी जितनी सड़क तुसा बनाई है तो काम करने का जज्बा चाहिए तरीका चाहिए कम का अब तुम जाओ चंबे तुम जिसमें बस अड्डे का जाना तुमने अभी पूरा शहर ब्यूटिफिकेशन का काम है ना लाइट लेगी स्टील की रेलिंग लेगी सारी मारी है ना जी और इतने बकायदा जितने सारे सुंदर लुक पाई थी सारी असें जेडे 3 गेट थे बरमोर चौंका देखो तुम गेटा का क्या हाल था गेट डिगने वाले थे कोई नहीं बोलता था 5 साल हुई है पिछले सरकार की एक बच्चे ने नहीं बोलिया अब जाओ तो 3 गेट बनी है हॉस्पिटल का भी बरमोर चौक का भी और एक बालूदा थे कांदू जाओ तो कांदू स्ट्रीट लाइट ली और रुंदे रहे बेचारे 30 साल रुंदे रहे लाइटा दो कोई लाइट नहीं लगी अब जाओ तो कांदू चमचमाता है पूरी रात काम करते से बेचारे चाय वाले अभी क्या लाइट ली
ये भी लाई सकते थे, ये मंत्री थे, मैं तो सिर्फ विधायक है। और इलेक्शन बोर्ड का भी मैं बड़ा धन्यवाद करता। एक और बारे थे फुल टाले का बेचारे धोबियां का काम करते थे सारे। एक दिन मैं सौ का था अंदर से घिसलाते मार दे, मैं लो क्या होया, मतलब साइड की छोए बोले वो पार्क आदमी सदने ते किले गए जाना निहारा ही है सारे। मैं उस मुखी एक्शन साहब जो फोन किया तब मैं लेते लाइटर लानी तो 10 लाइटर पैसा जितना लगा मैं देंगे और लानी भी एक हफ्ते अंदर है। आज जाओ तो लाइटर लगी नहीं, 10 लाइटर उत्ते लगी नहीं और जाते राती बेचारे पार ऊपर और बेचारे धोबी का काम करते सारे से खुश होइए सारे बेचारे जो पहली बार जो कोई आए या इतने लाइटर लगी है सारे। तो ऐसे ऐसे इस काम असर नहीं करते, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते। मुझे दसो तुम 60 साल अंदर तो सबको नहीं फ्री चीज दी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो गैस मिली फ्री कि नहीं मिली, इन्हें की दी, ये भी दिंदे गैस सिलेंडर फ्री दिंदे दी ना, कोई माचिस फ्री दी 60 साल अंदर, ये आपू ही मौज वेड़ा लेंदे रही है। हिमकेयर की योजना मैं फिर तुम बोलता है उस अंदर सारे रजिस्ट्रेशन कराओ अपनी 5 लाख तक। अगर कोई बीमार होगा तुम्हारे फैमिली अंदर 5 आदमी जो बीमार नहीं होना चाहिए तो सारा सरकार ने पैसा देना, चाहे वो टांडे है, चाहे वो PGI शिमले जाओ, चाहे तुम चंडीगढ़ PGI जाओ, सारा पैसा जो है हिमाचल सरकार ने देना। परंतु तुसा नहीं करना कार्ड। मैं अज ब्याह मेरे का थे घर बोले कैंसर है, मैंने फिर बोले डायलिसिस कर दी इतना खर्चा, मैं कार्ड है बोले नहीं। और मैं और शर्म करो थोड़ी, मैं बोली कि हर एक मीटिंग अंदर बोलता जे तुम कार्ड बनाओ, नहीं बनाते कार्ड। एक तुम्हारे इतने गाया गागले के ऊपर बोले जो डिग्गे लत टूटी वो पूरी रोड पौनी तो 18,000 का खर्चा है, मेरा कार्ड है बोले है नहीं। मेरा IRDB का कार्ड है बोले है नहीं। तो मेरा ना तेरे का IRDB का कार्ड है ना तेरे का करे तो तुझे की मिलना। फिर मैं MS जो फोन किया, मैं देखा जितनी हेल्प होंगी सिर कर दे पूरे करे। तो ये मेरी तुम्हारे का सारे का रिक्वेस्ट है जी, सारे तुम हिमकेयर का इस अंदर छोटा बड़ा पूरे हर एक आदमी बनाई सकते। अगर कोई बीमार है घरे बैठा है और उसका देखभाल वास्ते कोई नहीं है, तभी माननीय मुख्यमंत्री 3000 रुपये जो है इतने हमारे चेयरमैन बैठे हैं, BDC चेयरमैन बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, मेरे का और वार्ड मेंबर प्रधान भी बैठे रहते हमारे। सारे का रिक्वेस्ट है कि सारे दे जड़े अगर कोई बीमार है चली फिर सर देख उसको 3000 रुपया पर मंथ जी है, ये माननीय मुख्यमंत्री ने वो किया सारा योजना, ताकि कोई बेसहारा ना रहे। ये अगर कोई है तुम इन्हें दसो असी पूरी मदद करिए। पर एक कार्ड अबे मेरे ख्याल बंद हुई है, अब खोल ले सारे जने कार्ड बनाओ। इस तरह अमीर गरीब कोई नहीं है, सब बनाई सकते कार्ड। तब मेरी तुम्हारे का सारे का ये रिक्वेस्ट है, पर अब ठीक ना भी नहीं है। अब ये कांग्रेस पार्टी का ये बोलते नहीं जी इन्हें जो ये हौसला है 5 साल कांग्रेस आती 5 साल BJP आती, अब BJP आए अगले बारी फिर मारा नंबर है तो नेर नंबर कोई नहीं आना। अगले ना किस किता ना दो ना। अब ये इसी सोच अंदर नहीं यार इस 5 साल BJP ले 5 साल अगे आए जिन्होंने अगर असा तुम्हारा काम किया होगा असी अगले बार फिर ठाड़ करने आना। जो असा बोलिया तो सजो ये अगर तुम्हारे काम नहीं मत देंगे वोट। पर ये चीज़ उन्होंने जो काम ही नहीं करना देना ने तो वोट ही पाना वो गलत है। कोई नहीं भी मेरे कांग्रेस भाई कोई नहीं भी तो अब छो ना जाओ, अब है नहीं दे रहा था पहला ये बुरा हाल है आपस में भरे ना इन्होंने कोई कर सकता। तुम देख लियो लोकसभा इलेक्शन अंदर चंबे विधानसभा क्षेत्र का 28,500 लीडर ये भी रिकॉर्ड है। और माननीय मुख्यमंत्री जितने गरीबों के काम किए ठाड़ विधानसभा क्षेत्र हमारे पूरे हिमाचल ठाड़ विधानसभा क्षेत्र लोकसभा इलेक्शन अंदर ठाड़ विधानसभा का लीड है, चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, चाहे जसेरी भी थी, चाहे मुकेश अग्निहोत्री, सबका लीड जी भारतीय जनता पार्टी जो है ये भी एक रिकॉर्ड बने कि जो बनया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सारे काम गरीबों के काम किए बड़े सोचा गरीबों वास्ते सारे काम करते हैं सारे। तो मैं एक बार फिर प्रधान बड़ी दी और उप प्रधान और समस्त वार्ड मेंबर धन्यवाद करता करमजोत सिंह ने खत्म किया। तो कोई दिखे असी मैं बे और इतने जितने भी हमारे युवा मुंडे जेड़े मैं गया था खजियार और खजियार उत्ते कोई 20-25 मुंडे आई है मेरे का फतेहपुर दे और एक मुंडा IAS की तैयारी था करता बोले हमारे फतेहपुर जो सड़क नहीं है। मैं लगा सड़क नहीं है तो
सड़क तो ही अपना मतलब बूटा है कोई नहीं, बोले बूटा कोई नहीं है, मतलब बूटा कोई नहीं तो सड़क बनाई देंगे प्रधान देते स्वराज में देते जी सड़क बनानी है, बोले सर बनाई देंगे और तुसा मनना नहीं उसे 10-15 दिन सड़क बनी गई। मैंने मैं तो आना जो सड़क बनी जानी था और उसके बाद मैं उत्ते गया, अबे गया कोई मेरे ख्याल महीना होया और उन्होंने मुंडे ने पूरी बेचारे ने रोटी राटी का अरेंजमेंट करी पूरा हर बैंड बाजा करी और मैं उन्होंने पैसे दिंदे रहे बोलते ना मैं लो तुम मुंडे ने पैसे खर्चने यार, बोले नहीं उन्होंने एक क्रिकेट की किट दी मैं, एक क्रिकेट की किट 1000 वाले दी मैं और युवक मंडल जो मिले तो सामान लेने वास्ते 30,000 रुपये दिता सर। इतने भी अगर कोई युवक मंडल तुम्हारा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर चाहिए तो उसे भी पूरी मदद कर गया। अगर कोई महिला मंडल रजिस्टर है उसे भी मदद कर गया सामान वास्ते, अगर कोई है तो उसे दस दियो, अबे दस दियो कल परसों से पैसे पे जाने, उन्हें कुर्सी मेज वास्ते पैसे पे जाने। अगर कोई युवक मंडल है उसे क्रिकेट की किट भी मिल गई रजिस्टर चाहिए और उसने सामान वास्ते पैसे पूरी मदद कर गया। पहले क्या करते रहे, पहले कोई दी कि दसो मुझे पहले तो पता नहीं लोग दिखते पैसे आते को दिखाने कोई अगर तुम्हारा मेडिकल बिल अगर फिर ओरिजिनल बिल है दो मुझे पूरे पैसे वापस करेंगे ये देते नहीं ले आओ मुझे राजी ले आओ तुझे कोई अगर जिसने बिल लूंगे मेडिकल बिल अगर ओरिजिनल चाहिए पर सारे दो सारे पेमेंट करेंगे महिला मंडल है उन्हें मदद करके अगर युवक मंडल है उन्हें मदद करके सारे पास दिन सी नहीं अगर महिला मंडल नहीं है तो उसे रजिस्टर कराओ उसी महिला मंडल की पूरी मदद करके और तुझा पूरा विश्वास लाता कि तुम्हारे जितने भी चाहे चेयरमैन जिला परिषद चाहे BDC चाहे तुम्हारे प्रधान प्रधान बिल्कुल रोज मंग पे रहते मैं नहीं नाराज होता मैं इस वास्ते ये रिकॉर्ड लेकर आया अज मैंने 30 लाख रुपये दिता तो तुम्हारी बचाई इं तो मुक्की जाने पैसे नहीं मिले तो 30 लाख रुपये मैं सारी लिस्ट लेकर आया इस वास्ते। इस करके मैं तुम्हारे एक बार फिर धन्यवाद करता। जय चंबा जय।